तो हेलो दोस्तों को स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स लर्न विद एसपी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि यार सिंपल इंटरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और टफ टॉपिक भी। ठीक है, बेसिकली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ रखा है, ठीक है, तो मत समझ लेना कि पेपर टफ है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और बेसिकली कोई भी अगर यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी आपका अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हल्के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछता है ताकि देख सके, ठीक है, क्या बच्चा कर पाता नहीं कर पाता है। तो यार ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको उस कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी कि वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं, जो मेथड्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत समझ के चलना है आपको। ठीक है, एक बार आप पैटर्न कैच कर लिया आपने तो फिर आपको इजी रहेगा। फिर आपको देखो हर क्वेश्चन में पैटर्न सेम है, ठीक है, पैटर्न कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ इसको आप याद रखना, इसको समझ के चलना, बाकी सब में ए सही है। ठीक है, तो अब देखो क्या चल रहा है। इस टॉपिक का नाम है x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी। मैंने क्या बोला, x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी। ठीक है, अब है क्या, देखो ये हमारा पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखे हैं तो जाके उनको चेकआउट करो। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे समझा रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, और आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हाँ यार इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बहुत ईजी मेथड में। ठीक है यार देखो, आपको फ्री में तो बहुत नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज लोगों ने बना रखे हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से व्यूज़ पाने के लिए। ठीक है, जब ज़्यादातर आप वीडियो देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स बना रखी हैं बस वो व्यूज़ पाने के लिए कि यार ज़्यादा सारा व्यूज़ मिल जाए, हमारा कोर्स बिक जाए। ठीक है, एक दो अच्छी वीडियो बना लेंगे वो, और बेसिकली क्या करेंगे, अपना कोर्स बेचने के लिए वो बस एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे, एक ही टाइप के। ठीक है, तो मैंने पूरे एक होलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। ठीक है, हर वीडियो हर पार्ट में अलग अलग वीडियो अलग अलग हिसाब से मैंने होलिस्टिक तरीके से कवर कर रखा है। यार जो सीखने वाला होगा ना उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको बहुत यूज़फुल है उसके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, यार अगर आपको कोई लगता है कोई दोस्त या कोई प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि यार ये वीडियो हेल्पफुल है उसके, तो बिल्कुल शेयर करना, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया और ईजी वे में। ठीक है, बहुत छोटे वे में मैंने आपको समझा रखा क्रक्स तरीके से, ये नहीं कि एक दो घंटे की वीडियो बना रखी है बहुत लंबी लंबी, बस छोटी छोटी वीडियो में मैंने आपको समअप कर रखा है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो क्या क्वेश्चन क्या बोला, देखो द फंड्स ऑफ 2100 वर लैंड इन टू पार्ट, दो पार्ट में जो 2100 था उसको हमने लैंड किया इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट ऑन इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इस तरीके से जो इंटरेस्ट अर्न किया गया 4 साल में वो 6% के रेट के हिसाब से था। ठीक है, पर एनम ऑन द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 2 ईयर्स। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया 6% के हिसाब से, ठीक है, वो बराबर होगा इंटरेस्ट जो हमने एक्वायर किया दो साल में एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, सो सेकंड पार्ट ऑफ मनी, तो सेकंड पार्ट की जो मनी है वो कितनी होगी, आपको समझ आया क्यों क्वेश्चन गया था। देखो हम पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, 6% के हिसाब से 4 साल में। ठीक है, और तो कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, पूरा 24 इंटरेस्ट रेट हो गया, समझ में आया। जब हमने 6% को दो, एक साल में 6%, फिर दूसरे साल में 6%, फिर तीसरे साल में 6%, तो 4 साल में कितना हो गया 24% टोटल हो गया। ठीक है, इसको ये क्यों हमने इंटू किया, कैसे करा, 24 ही क्यों किया, तो ये मैंने पहली वीडियो में अच्छे समझा रखा है, बहुत बार समझा रखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो 24 हमारे पास आ गया। अब हमको पता है कि प्रिंसिपल, इसमें दो प्रिंसिपल की बात की जा रही है, एक प्रिंसिपल P1 है, एक प्रिंसिपल 2 है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर एक प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तभी इसको टॉपिक का नाम भी यही है कि x% ऑफ ए y% ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर दो प्रिंसिपल चल रहे हैं, एक ए है प्रिंसिपल, एक बी है प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर रेट एक में x है एक में y है, हम उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं मनी, किसी मनी फाइंड आउट कर रहे हैं, पार्ट या तो 1 की जो P1 है या फिर P2 की। ठीक है, P1 और P2 दोनों आप निकाल सकते हो, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है वो भी निकाल सकते हो, बस आप समझते जाओ। ठीक है, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, P1 इंटू 24 आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 24 था, ये परसेंट में है। ठीक है, याद रखना। और P2 इंटू 18 आ गया, 18 क्यों आया, देखो यार इसने बोला था 9 साल में 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसने क्या बोला था 2 साल में 9% के रेट से परसेंट के हिसाब से एक्वायर किया गया अमाउंट को। ठीक है, तो वो हमने इंटू कर दिया, 9 इंटू 2 18 आ गया। हमने काटाफीटी करी, यहाँ पर 4 P1, यहाँ पर 3 P2, समझ में आया क्यों हुआ ये।
आपको ये चीज़ तो याद है आपको कि P1 के सामने जो वैल्यू होती है ना, वो P1 की वैल्यू होती है, P2 के सामने जो वैल्यू होगी वो P2 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो P1 के सामने क्या है 3 है, P2 के सामने 4 है, तो P1 के सामने हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, P2 के सामने हमने 4 लिख दिया, वैल्यू सामने रख दी। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ऐसे शुरू होता है, ठीक है। अब हमने इसको क्वेश्चन क्या बोला, अब हमको डिफरेंस निकालना है, जो हम करते अपना मेथड करते हुए आया था, हमने 3 और 4 के बीच में डिफरेंस निकाला। तो सॉरी डिफरेंस नहीं, यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि वो प्लस कर रहे हैं, क्योंकि जो अमाउंट है ना, ठीक है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है दूसरे के साथ, ठीक है। वो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि जो फंड है 2100 का वर लैंड इन 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट में लैंड किया गया था। जो 2100 रुपये थे उसको 2 पार्ट में लैंड किया गया था, एक 4 साल के लिए 6% के हिसाब से, एक 2 साल के लिए 9% के हिसाब से। अब जो पहला जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी थी, दूसरी अमाउंट कितनी थी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पहली अमाउंट थी, दूसरी अमाउंट थी, वो दोनों का पार्ट है। आपको समझ में आ रहा है? जो 2100 रुपये है वो पार्ट है, वो एक होल है, ठीक है। वो उसको दो भाग में हमने बांट दिया, अलग अलग रेट अलग अलग साल के हिसाब से हमने उसको गिरवी रख दिया, ठीक है। तो हमने प्लस कर दिया भाई 4 और 3 को प्लस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे अमाउंट है। देखो माइनस क्यों नहीं किया हमने? माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली उसने एक अमाउंट को बांट दिया है, बांटी हुई अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्लस करना है, तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। देखो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा 7 आया। अब हमने क्या करना है, हमको पता है कि यार 7 नहीं है, असली में जो वैल्यू है वो कितनी है, 2100 है। कितनी गुना ज़्यादा? 300 गुना ज़्यादा। तो वैसे ये 3 ना होकर कितना होगा, 900 गुना ज़्यादा। और P2 कितना हो जाएगा, 1200 गुना ज़्यादा। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि सेकंड पार्ट ऑफ मनी कौन सी थी? 18 वाली, 9 टू 18 वाली, ठीक है। तो 18 वाली कौन सी थी? P2 वाली मनी थी। तो P2 वाली वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1200 हो गई। तो जो आंसर है वो 1200 है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँ कैसे हुआ। देखो हमने उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार 2100 रुपये है, उसको हम 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में हमने उसको दिया, ठीक है। मान लो कोई एक पर्सन था रामू, ठीक है, रामू ने ब्याज दिया, एक को दिया उसने 9%, सॉरी 6% 4 साल के लिए, और एक को दिया उसने 9% के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है। जब उसने ब्याज दिया, अब उसने पूछा कि यार जो दूसरा जो अमाउंट था ना वो कितनी थी, तो दूसरी अमाउंट उसने दी थी वो अमाउंट कितनी थी। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमको पता है कि यार कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो रिलेटेड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि वो सम पहले एक ही थे ना, पहले जो अमाउंट थी वो पहले एक ही थी। उसने हमको रेट दे रखा है, उसने हमको ईयर दे रखा है, रेट और ईयर का इस्तेमाल करके हमको वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, हमने जो उसने रेट और ईयर दे रखा है ना, उसको दोनों को इंटू करके हमने जो एक होल परसेंट लिया है, ठीक है। तो पहला हमारा कितना परसेंट कितना आया, P1 इंटू हमारे पास 24% आया, P2 इंटू हमारे पास 18% आया। हमने काटाफिटी करके P1 आ गया इज इक्वल टू 3 P2 आ गया। P1 की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, 3 आ गई, और P2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमने क्या किया, हमने 3 और 4 को प्लस कर दिया। हमने कहा कि यार ये जो प्लस करके हमारे पास जो होल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा 7 हमारे पास होल अमाउंट है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या देखा, उसने कहा 7 नहीं है, वो अमाउंट कितनी है, 2100 है। जब हमने कहा कि 2100 तो कंपेयर करते हैं तो कितना गुना ज़्यादा है, ये कहा कि 300 गुना ज़्यादा है। तो वैसे ही हमने कहा कि यार ये 4 ना होकर कितना 300 गुना ज़्यादा मतलब 1200 होगी, और वही वो 3 ना होकर 300 गुना ज़्यादा मतलब 900 रुपये होगा। तो हमारे पास P1 की और P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। अब देखो एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। स्टार्टिंग वही है, P1 इंटू 24, ठीक है, और P2 इंटू 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, काटाफिटी करी, 4 P1 आ गया, 3 P2 आ गया, ठीक है। देखो यार सॉल्व ऐसे ही कर रखा है, बस कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। हमने कहा कि यार इससे कितना इंटू करें कि यहाँ पर बराबर आ जाए दोनों में, यहाँ पर 12 आ जाए, यहाँ पर 12 आ जाए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर 3 से इंटू कर दो, यहाँ पर 4 से इंटू कर दो, तो 3:4 हमने कहा, हमने प्लस कर दो, तो हमने कहा 7 आएगा। देन हमने कहा 3 से इसको डिफरेंस 7, तो 7 नहीं है, वैल्यू 2100 है, इससे 300 इंटू 3, समझ आ गया आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। तो वही है और कुछ नहीं है इसमें उस स्पेशल। अब देखो क्या हुआ, अब नया क्वेश्चन है, यहाँ भी वही है, उसने ये 808,000 रुपये था, उसको 2 पार्ट में भी दे दिया, ठीक है, 21% रेट के हिसाब से, ठीक है। देन एक दिया आपको 35% रेट के हिसाब से, इसने ईयर नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसने बस रेट दे रखा है, ठीक है, इसने होल रेट दे दिया। तो और ईजी हो गया हमारे लिए, ठीक है, ईयर को इंटू करने की जरूरत भी नहीं हमारे पास। तो हमने कहा कि यार यहाँ पर कितना इंटू करें, यहाँ पर 35 इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर 21 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, काटाफिटी, यहाँ से कट किया 35 को, यहाँ से कट किया 21 को, और 5:3 हमारे पास आ गया, ठीक है। 7 3 21, 7 5 जाए 35, तो 5:3 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको प्लस कर दो भाई, यहाँ पर हमने कहा 8 आ रहा है, प्लस करके दो, हमने कहा 8 नहीं है 8,000 है, मतलब 1000 में जा रहा है, तो यहाँ पे 1000 से इंटू
आंसर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब होगा कि यार हमने 5 और 5:3 क्यों किया, हमने रेशियो क्यों निकाला 21 और 35 का, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 21 और 35 की मुझे आवश्यकता नहीं है, बिकॉज 21 और जो 35 है वो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। वो तो इंटरेस्ट हमारे पास, ये हमने जो होल निकाला ऐसा होल वो 35 एंड 21 है, तो हमने उसको निकाला और देन 5:3 वैल्यू आ गई। देन हमने इंटरेस्ट निकाला 5000 पे 21/100, ठीक है। तो चाहे P2 वाला हो या P1 वाला हो, बोथ आंसर बिकॉज इक्वल, ठीक है, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। देन हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, देखो अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक पर्सन उसने इन्वेस्ट किया टोटल सम ऑफ 7,900 इन 3 डिफरेंट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट 3%, 5%, 8% पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 स्कीम, बट इज द मनी इन रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 3%। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7,900 रुपये थे, 3 डिफरेंट स्कीम थी, 3%, 5%, 8% पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 स्कीम, क्या बोला, सेम इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मनी रुपीज़ में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टेड एट 3%, तो 3% के हिसाब से क्या मनी ली गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि यार इस प्रिंसिपल कितनी है, 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल 3 कहने का मतलब है कि 7,300 को 3 बार बांटा गया। तो हमने क्या क्या करा, 3%, देखो यहाँ ईयर नहीं देखा तो ईयर की वहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हमको उसने पूछा है कि जो 3% वाला है उसकी मनी क्या, टोटल मनी क्या थी, ठीक है। तो उसको हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर P1 इंटू 3%, देन P2 इंटू 5%, देन P3 इंटू 8%, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखो यार हमको देखना है कि P1 में क्या इंटू करें, सब में ऐसा क्या वैल्यू कॉमन इंटू करें कि जो क्या हो, जो सब में बराबर वैल्यू लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों को एलसीएम ले लिया, 3 का भी लिया, देन P2 का भी, सॉरी 8 का लिया, 5 का लिया और 3 का लिया। तो एलसीएम कितना आ गया, तीनों का एलसीएम 120 आ गया, ठीक है। देन अब देखो यहाँ हुआ क्या, ठीक है। अब वो क्या यहाँ पर 40 कैसा आ गया अगर 120 एलसीएम था, देखो ध्यान सुनो, ये 3% था, ये 5% था, ये 8% था, इसने कहा 3 समय बांटा गया, ठीक है। हमने एलसीएम इसलिए ताकि हमको एक बेस वैल्यू मिल जाए, कॉमन मिल जाए, ठीक है। कॉमन वैल्यू में क्यों चाहिए था कि हम इसको काट पीट करके हम जो वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। इसके लिए कॉमन, इसके लिए वैल्यू कॉमन, इसके लिए कॉमन, ताकि तीनों में ही कॉमन वैल्यू आए 120 के हिसाब से। हमने क्या किया, 120 लिया, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, ठीक है। डिवाइड किया 3 से, यहाँ पर भी हमने डिवाइड कर दिया इसको 5 से, यहाँ डिवाइड किया 8 से, 40, 24, 15 आ गया, काट के देख लो इतने आएगा, ठीक है। अब हम जो करते हुए आए थे, हमने सबको प्लस कर दिया, 79 आया, मगर 79 नहीं है वैल्यू, पहले तो 7,900 है, 100 गुना ज़्यादा, तो यहाँ पर ही 40 ना होकर जो 3% वैल्यू थी यहाँ पर 40 ना होकर 100 गुना ज़्यादा, मतलब 4,000 वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से बताऊँ हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, हमने P1 इंटू 3% किया, P2 जितना परसेंट था वो हम 5% किया, हमने P3 जगह तो हमने 8% किया, ठीक है। हमने कहा यार कॉमन वैल्यू हमको चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, कॉमन वैल्यू में क्यों चाहिए, कॉमन वैल्यू हमें इसलिए चाहिए ताकि हम एक सबका एक कॉमन वैल्यू निकाल सकें। निकालने का मतलब यही है कि हमको पता है कि जब तक हम कॉमन वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, तब तक हमको वो जो वैल्यू है वो नहीं पता चलेगी, कौन सी, एक इनिशियल अमाउंट, ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट थी, जो एक पहली अमाउंट थी वो हमको नहीं मिलेगी, जब तक वो हमको नहीं मिलेगी। इन सब के अंदर कॉमन वैल्यू निकालना तब जरूरी है ताकि हम उस कॉमन वैल्यू तक निकल सकें, ठीक है, जो एक प्रिंसिपल अमाउंट था उस तक निकल सकें, उस तक पहुँच सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको 120 वाला एलसीएम आया तीनों का, ठीक है, 358 का, 358 का एलसीएम कितना है, 120 आया। अब हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया किससे, P1 में जो वैल्यू थी 120/3, देन 120/5, देन 120/8, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 40, 24 एंड 15 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, देन +2 और 79, देन इंटू 100, देन 7,900, वैल्यू आ गई 4,000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या देखो, वो कह रहा है कि 2,189 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट इक्वल इन 1, 2 और 3 ईयर्स। इफ इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम देन व्हाट विल बी द लोएस्ट अमाउंट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है, तो लोएस्ट अमाउंट कितनी होगी, सबसे लोएस्ट अमाउंट कितनी होगी वो ये पूछना चाह रहा है। उसने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट वो इक्वल बटा हुआ है 1, 2 और 3 पार्ट में, मतलब टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, 3, 4 सॉरी मतलब 4 नहीं हुआ। इफ़ इंटरेस्ट रेट 4 पर एनम, ठीक है, पर एनम के हिसाब से 4 है,
और इक्वली डिवाइडेड है 1, 2 और 3 ईयर्स में, ठीक है। अ, अब देखो यहाँ पर उसने खाली बस उसने 4 NM दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सब में उसने बांटा है कि 4 NM में सबको इक्वली डिवाइडेड है, उसने बस बोल रखा है कि वो इतने ईयर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हम ईयर्स का इस्तेमाल करेंगे एज इंटरेस्ट रेट 4 सेम सब में, सो नो नीड टू राइट इट, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी जो चीज़ होगी ना जहाँ पर सेम होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने वही किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमने सिंपली क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। हमने जो इंटरेस्ट रेट था उसको छोड़ दिया, क्योंकि देखो 4 तो हर चीज़ में कॉमन रहेगा ना। देखो जो चीज़ कॉमन है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको उसने रेट दिया कि रेट कॉमन है, या उसने दिया कि एयर कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिखने का आपको फ़ायदा नहीं है। देखो जो ये अनकॉमन है ना वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हमने 4 पहले में लिख दिया 4 P1 इंटू 4, देन P2 इंटू 4, P2 3 इंटू 4, क्यों क्या कुछ वैल्यू निकल रही है? कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 4 को हम हटा देंगे, हम वो रहने देंगे, 4 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है यूज़ करने की। हमने क्या किया, सिंपली जो ईयर्स है ना उनका इस्तेमाल किया। तो P1 इंटू 1 इस्तेमाल किया, देन बराबर P2 इंटू 2, देन P3 इंटू 3, ठीक है। देन वैल्यू कैसे आई, 6:3:2, समझ में आया आपको? देन सबको टोटल किया, कितना आ गया, देखो यहाँ आपका कैसे आया, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। देन हमने 6 डिवाइडेड बाई 1 कितना, 6 ही आएगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आएगा, ठीक है। सबको प्लस किया, टोटल हमारे पास 11 आई, ठीक है। देखा उसने कहा 11 अमाउंट नहीं, अमाउंट कितनी है 2189 रुपये, कितना गुना ज़्यादा 199, ठीक है। तो वैसे ही हमने कहा सबसे जो लोएस्ट अमाउंट कौन सी होगी, तो लोएस्ट वैल्यू अगर 2 है ना, ठीक है। अगर लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर 2 दिखा रहा है तो हम इसके विद रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो सीधा इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर 398 आ गया, ठीक है। अब आपको कि यार ये सर आपने यहाँ पर 2 में ही क्यों इंटू किया, यहाँ पर तो 3 था। यहाँ देखो ये ईयर्स थे, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना ये ईयर्स का है, ऊपर वाला जो स्लाइड है ये ईयर्स की है, नीचे वाला जो कॉलम है वो है आपका किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। प्रिंसिपल का एक सब स्ट्रक्चर समझ लो उसको, रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब देखो ये क्वेश्चन वैसा इसका वैसे आप उसको रट सकते हो, उसका जो आंसर उसको रट सकते हो, ठीक है। कोई आपको वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना चाहिए कि कैसे निकला, बस इतना समझ लो, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से सॉल्व करने बैठ गए, बहुत इतना टाइम नहीं होता आपके पास, 1-2 सेकंड का टाइम होता है, तो उसको यहाँ पर रट सकते हो, ठीक है। तो बोला क्या गया, उसने बोला कि यार ए बोरोड किया गया, जो ए है, ठीक है। ए बोरोड उसने रुपीज़ पी बोरो किया है X% रेट के हिसाब से, ठीक है। बी ने बोरोड किया है रुपीज़ क्यू Y% रेट के पर एनम के हिसाब से एट SI सिंपल इंटरेस्ट पे एट द सेम टाइम, देन द अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, ठीक है। तो क्या बोला, तो जो अमाउंट है उनकी जो डेब्ट्स की विल बी इक्वल आफ्टर, वो बराबर कब होगी, ठीक है। तो अब ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, देखो इसने ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उसने कि एक अमाउंट है बोरोड, इसने ए ने अमाउंट बोरोड किया पी, कोई X% रेट पर हमको नहीं पता, ना प्रिंसिपल पता है हमको, ना आपको रेट पता है। बी ने बोरोड किया क्यू, ठीक है, जो कि ग्रेटर है पी से अमाउंट से, ठीक है। Y% पर एनम के हिसाब से एट द सेम टाइम, दोनों ने एक समय पर बोरो किया। देन द अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट विल बी इक्वल आफ्टर, ठीक है। तो उनका जो डेब्ट होगा वो इक्वल आफ्टर कितना होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट है ना जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट होता है हमको पता है। हमने क्या किया, पी प्लस पी इंटू एक्स इंटू टी अपॉन में 100। एक्स क्या है, एक्स ने उसको हमको रेट, ठीक है, वैसे PRT होता है, ठीक है, लेकिन उसका रेट हमने इसने एक्स बता रखा है, तो हमने एक्स ही मान लिया, ठीक है, पहले उसमें। देन बराबर कर दिया उसने हमने क्यू प्लस देन वट क्यू इंटू वाई इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो हमने क्यों किया ऐसा, तो क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो याद कर लो आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है, ठीक है। ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100 अपॉन में 100 होता है। तो रेट हमको उसने एक्स बता रही, यहाँ पर इसने वाई बता रही है, तो हमने बस उसकी जगह जो चीज़ें वो लिख दी। पी की जगह हमने क्यू लिख दी, उसने यहाँ पर क्यू बता रखा है, ठीक है, अमाउंट को। तो हमने अब क्या किया, देखो यहाँ पर आप वैल्यू शिफ्ट करोगे, पी यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड PXT अपॉन में 100 माइनस QYT अपॉन में 100, ठीक है। 100 एलसीएम कॉमन आया, Q माइनस टी, और यहाँ से T कॉमन आ गया, ठीक है, ऊपर से, और 100 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एंड T बराबर कितना हो गया, T बराबर हो गया Q माइनस पी इंटू 100 अपॉन PX माइनस QX। तो ये हमारा T आ गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक साइड आपको पहला जो अमाउंट है वो लिखनी है, दूसरा आपको दूसरी अमाउंट लिखनी है आपको, और काटा पीटी करके आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक सम ऑफ है, सम ऑफ 7930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसे ही पिछली बार जैसा ही है। एन गिवन ऑन लोन एट 5% एस आई पे। ठीक है, 2, 3 और 4 साल के लिए। इफ़ अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री आर इक्वल आफ्टर द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन देन ए रिसीव अ लोन ऑफ। तो कितना उसको लोन मिला होगा। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है 2, 3 या 4 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है सबका। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल का तो हमने क्या किया, देखो यार यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निक इस्तेमाल करिए। हमने क्या किया यार, हमने उसने कहा था, उसने हमको क्या दे रखा है, उसने हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, और उसने हमको क्या दे रखा है, उसने हमको दे रखा है आपका ईयर्स दे रखे हैं। तो हमने सीधा इंटू कर दिया। हमने कहा 5 × 2 10%, देन 5 × 3 15, 5 × 4 20। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि यार ठीक है यार, थोड़ा वॉइस का ज़रा माफी मांगूंगा आपसे ना, ये थोड़ा फीलिंग मैंने टेम्परेचर थोड़ा रूम का बढ़ चुका था, उससे मैं पंखा खोल दिया था। बेसिकली आप थोड़ा फोकस करना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस पर। तो अब यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन समझने की हम कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये P1 × 110 हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 10 को चेंज कर दिया वैल्यू को। ठीक है, कैसे किया देखो यार, बेसिकली हमने क्या किया देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, बहुत यहाँ तक समझना है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग मारेगा आपका। ठीक है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और भूलना नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं जो कुछ बताने वाला हूँ आपको। देखो हुआ क्या, हमने यहाँ पर टाइम इंटू कर दिया। यहाँ पर हमने टाइम इंटू क्योंकि आवा होगा, टाइम तो हर जगह सेम है। देखो टाइम हर जगह सेम है, लेकिन जो रेट है, रेट हर जगह सेम है, 5% सब जगह सेम है। लेकिन बात क्या है कि अगर आप सिंपली क्या लिखते हो, अगर आप 2, 3, 4 लिखते हो, ठीक है, तो उससे वैल्यू नहीं निकलने वाली। क्यों नहीं निकलने वाली, क्योंकि यार अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने P × 2 लिखा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने सीधा देखो जो वैसे वाला मेथड है ना, सिंपली इंटू कर देना 2, 3, 4 को। ठीक है, उससे जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। ठीक है, और वैल्यू बहुत इनकरेक्ट आएगी। ठीक है, तभी हम इस वैल्यू का, जो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं हमने, तभी हमने इस वैल्यू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो अगर उसमें आप करोगे ना, तो उसमें बिल्कुल ही अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कर भी देते हो तब भी बहुत अलग वैल्यू आएगी, तो उससे वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो वो बोल क्या रहा है ना, देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। वो कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹7,930 डिवाइडेड इन 3 पार्ट एंड गिव ऑन लोन एट 5% SI। ठीक है, टू ABC फॉर 2, 3, 4 years रिस्पेक्टिवली इफ द अमाउंट ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। ठीक है, कोई रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन के बाद उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाती है। ए रिसीव अ लोन ऑफ, तो उसको लोन कितने का दिया गया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव बात नहीं कर रहे थे। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपसे याद रखना, समझना आप इस बात को। यहाँ पर बात इसकी नहीं हो रही कितना अमाउंट बांटा गया, यहाँ बात की करें कितना लोन दिया गया। ठीक है, तो लोन जो दिया गया है वो कुछ परसेंट रेट पे दिया गया होगा, तभी हम 5 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, 5 × 2 कर रहे हैं, या फिर हमने 15 × जो वैल्यू हमने इसको इंटू किया। ठीक है, तो उसका मेन पर्सपेक्टिव या फिर मेन जो ऑब्जेक्टिव यही था कि यार उसकी जो इस होल वैल्यू है ना उसको निकालना। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी आई, P1 × 100 आया। ठीक है, 110 आया। ठीक है, P1 × 110 आया, P2 × 115 आया, P3 × 120 आया। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा आप कहोगे जो 22 वैल्यू कैसे आई, तो हमने कॉमन हमने देखो यहाँ पर क्या किया, P × जो 10 है। ठीक है, कॉमन वैल्यू क्या है, देखो 110, 150, 120। ठीक है, तो यार रेशियो में इजिकल टू में रेशियो में। ठीक है, तो हमको काट दोगे, ये कटेगा 5 से, 5 से कट के 22, 23, 24। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमको यहाँ P1 में ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे वो इसकी इन सब की इक्वल हो जाए। इन सबको हमको एक सेम बनाना है। ठीक है, ताकि हम उसको लास्ट में इक्वल करके उसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकें, जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है। तो हमने क्या किया है, इसको इंटू कर दिया 23 × 24 से, जो ये वैल्यू थी, इसी वजह ताकि हम इसको सबको इक्वल बना सकें। ठीक है, यहाँ पर हमने 22 × 24 कर दिया, यहाँ पर हम 22 × 23 कर दिया। ठीक है, अब आप हो गए, अब यहाँ पर आपको काटना है। ठीक है, जितना काट सकते हो काटोगे, मतलब कैसे, इसको छोड़ दो, जो 22 है इसको छोड़ दो, 23 को छोड़ दो, 24 को छोड़ दो, इसका आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये
दो, ये दो, ये दो, ठीक है। यहाँ 2 से कटेगा 24, 24, 22 कट गया। 22 इंटू कितना हो गया, 12 हो गया। इसको इंटू 276 आ जाएगा। देन 11 इंटू 24 264, देन 11 इंटू 23 253, ठीक है। अब आपको सबको प्लस करना है। प्लस करके कितना है, 793 आ गया, ठीक है। इन सब प्लस करके कितना आ गया, 793 आ गया। लेकिन वैल्यू 793 नहीं है, वैल्यू कितनी है, कितनी बोल रहा है वो, ये बोल रहा है 7930, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, तो 7930 यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर थोड़ा नीचे करता हूँ। क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि जो ए ने जो लोन रिसीव करा वो कितना होगा। तो ए ने जितना लोन रिसीव करा है वो 276 ना होगा, 10 गुना ज़्यादा, मतलब 2760 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो वाला जो मेथड था वो इस समय इस्तेमाल नहीं होगा। आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या किया। क्वेश्चन में बोला गया था कि इस समय 7,930 रुपये उसको 3 पार्ट में लोन दिया गया 5% रेट के हिसाब से ABC ईयर्स के लिए, 2, 3 और 4 ईयर्स के लिए ABC लोगों को, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, जो दे रखा है जो दे रखा है। अब हमने क्या किया, हमने कहा 5 × 2 मतलब जो रेट है और जितना ईयर उसको हमने इंटू करते गए। देन हमारे पास क्या आया लास्ट में, देन P1 × 23 आया, देन P2 × 23, देन P24 × P3, ठीक है। काटाकाटी करके जो वैल्यू आई वो इस तरीके से आई, ठीक है। फिर हमने P1 की जगह क्या लिख दिया, 23 × 24 लिख दिया, P2 की जगह 22 × 24, मतलब जो बेसिकली हम लिख सकते थे हमने वो लिखा ताकि जो मैच वो सब में इक्वल आ जाए, ठीक है। काटाकाटी करके हमारे 276 वैल्यू आई, देन 264, देन रेशियो, देन 253 वैल्यू आई। फिर हमको पता चला कि यार इससे को टोटल कितना आ रहा है, 793। उन्होंने कहा 793 नहीं है, वो 7930 है, 10 गुना ज़्यादा। वैसे हमने कहा कि 276 ना होकर जो वो पूछ रहा है वो ए ने कितना रिसीव लोन किया, वो 276 ना होकर 2760 है, ठीक है। अब देखो, एक मैन है, उसने डिपॉजिट करके सम ऑफ मनी, ठीक है, रुपीज़ फॉर एग्जांपल के लिए 1,20,000, ठीक है, थोड़ा एक अदर सेकंड सन के लिए, ठीक है, इन अकाउंट ऑफ हिज सन हुज एज इज़, जिसकी जो एज है वो 14 साल है। देन वेयर एज द बैलेंस सम है इज डिपॉजिट इन सेकंड सन अकाउंट हुज एज इज, जिसकी एज 12 साल है। सो दैट व्हेन दे रीच बोथ अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स दे विल गेट इक्वल अमाउंट, वेयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था। देन फाइंड द बोथ द पार्ट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जो उनका सम होगा कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा हमको इतना पता है कि 18 होने पर दोनों का जो पैसा है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला 1 साल 14 है, 1 साल 12 है, अब उनको 18 साल तक, ठीक है, 18 साल होने में कि तो कितना उनको पार्ट, कितना जो पार्ट होगा मिलेगा, ठीक है, उस समय जब वो 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि 18 लिखा ऊपर, देन 14, देन 18 लिखा, देन 12, ठीक है। डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका 4 का आ रहा है डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखा, इसका 6 साल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर 4 ईयर्स, सॉरी पेन काम नहीं कर रही है। देन हमने क्या किया, देन यहाँ पर हम 20% लिख दिया, ठीक है। 5 × 4, अब 5 का कहाँ से आया, 5% इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है यहाँ पर भी। इंटू करा तो 20% टोटल हमारा पर रेट इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, यहाँ 30% इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि जो अमाउंट है ना, जितनी अमाउंट डिपॉजिट करी गई है, ठीक है, वो कितनी है, 1,20,000 है। 1,20,000 को बांटा गया है, याद रखना 1,20,000 को बांटा गया है दोनों बेटे के उसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा वो देखते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा P1 × 120/100, P2 × 130/100। अब आपको यार 120 आपने क्यों किया और यहाँ पर 130/100 आपने क्यों किया। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमको उसको परसेंट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, 100 उसको हमको 100 में ऐड करना पड़ेगा। हमको नहीं पता कि वैल्यू कितनी है, हमको नहीं पता कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 100 वैल्यू थी भाई, 20% उसको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा तो 120 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमको नहीं पता था कितनी जूस की वैल्यू कितनी है, हमने कहा 100 में अगर 30 प्लस होगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 120/100 लिख दिया, हम 130/100 लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है, ये 100 क्यों आया नीचे, समझ में आया आपको, ये परसेंट था, परसेंट हटने के बाद हमारे पास नीचे 100 आ गया, ठीक है। तो काटाफीटी करी, कितना आ गया, P1 = कितना आ गया, 12 आ गया, P2 इंटू कितना आ गया, 13 आ गया, समझ में आया। अब हो गया 100 कैसे कटा, देखो ये 100 सामने कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। 0 से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ सामने कर सकती वैल्यू, ठीक है, आपको पता होगा, मैंने 10 बार बता रखी ये बातें। तो P2 इंटू कितना हो गया, 12 आ गया, यहाँ P2 इंटू 13 आ गया। अब आपको पता है आपको क्या करना है, जैसे हम करते हुए आए थे, यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है ताकि जो इसको हम ऐड करें तो वो लास्ट में हमको वैल्यू दे दे, ठीक है, हमको ऐसी वैल्यू बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर 13 लिख दिया, यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया। देन उसको इक्वेट किया तो कितना आ गया, इक्वेट करने पर
25 आ गया, ठीक है। पर हम उसने कितनी बोली, उसने कहा 25 अमाउंट नहीं है जितनी डिपॉजिट करी गई है, वो आपका 1,20,000 है। कितने गुना ज़्यादा, 4800 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो हमने कहा भी 13 ना होकर 4800 रुपये है, 62400, और ये भी 12 ना होकर 4,800 गुना ज़्यादा है, मतलब 57,600, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गई, ठीक है। तो दोनों में कितना बढ़ रहा है, इसका इतना 62,400, इससे 56,600, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 12,000 रुपये थे, उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। पहला पार्ट 3 साल के लिए 12% के हिसाब से, दूसरा पार्ट 1/2% के ईयर्स के हिसाब से 16% के हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वही करना है, ईजी है, ठीक है। 12 × 3 कर देंगे, सीधा हमारे पास 36 आ गया। देन 1/2 ईयर्स है, ठीक है। तो आपने क्या क्या करना है, सिंपली आप इंटू कर सकते हो, बेसिकली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। 4 2 8, देन 9/2 होगा, 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, देन 9 × 8 72, ठीक है। तो यहाँ 72 आ गया %। देन यहाँ पर सामने वैल्यू कट जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, P1 × 1, P2 × 2, ठीक है। देन कैसे आएगी वैल्यू, अब देखो उसने पूछा क्या, उसने रेशियो पूछा है, उसने सम नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। उसने रेशियो पूछा, जो रेशियो आएगा, ठीक है। P1 का क्या रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तब उसको इक्वल बनाएंगे, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ P1 में 1 आ गया, तो 2:1 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और प्लेलिस्ट में आके आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर हमने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। उसमें डिटेल वे में हमें पूरा डिस्कस करता है किस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है। और अगर मैंने इसकी 12 वीडियो बना रखी हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट की, मैथ्स की बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल की टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन एसेट्रा, ठीक है। जाके आप चेकआउट कर सकते हो और आपको वहाँ से बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, किस तरीके से फॉर्मूला, किस तरह से शॉर्ट वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।